नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप राइजन प्रोसेसर यूज़ करते हैं या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप राइजन प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है एंड आपको पीक परफॉर्मेंस दे नहीं सकता है? तो मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत इजीली आपके राइजन प्रोसेसर से मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं बिना आपका टेम्परेचर बढ़ा है। तो देखते रहिए आगे कैसे उसको अचीव करना होगा। हर एक राइजन प्रोसेसर में एक फीचर होता है जिसको बोला जाता है प्रिसिजन बूस्ट ओवरड्राइव, शॉर्ट फॉर्म में पीबीओ बोला जाता है। ये पीबीओ को एनेबल करने से क्या होता है, इधर आप इसके थ्रू अपने राइजन प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं, नहीं तो और एक तरीका होता है कि इससे आप अपने प्रोसेसर को अंडरवोल्ट भी कर सकते हैं। हम जो तरीका अपनाने जा रहे हैं उसको बेसिकली हम लोग अंडरवोल्ट करेंगे। अंडरवोल्ट करने पे क्या होगा कि आपका प्रोसेसर का वोल्टेज कम हो जाएगा, जिससे टोटल पावर कम हो जाएगा एंड उससे क्या हो जाएगा कि आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जितना आपका टेम्परेचर कम होगा उतना आपका प्रोसेसर उतना देर तक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे बूस्ट कर सकेगा। तो जितना बूस्ट होगा तो आपका काम उतना जल्दी होगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा उससे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका इफेक्ट आता है। मैंने पहले से ही कुछ सिनेमन 423 के स्कोर रन करके रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास राइजन 7 5700G प्रोसेसर है, तो उसका बिना पीबीओ का जो स्कोर है वो है 13785 है। अब मैं जब पीबीओ का डिफरेंट सेटिंग चेंज करके पूरा पीबीओ अप्लाई कर देता हूँ, यही ये 13785 से जंप करके 14548 तक पहुंच जाता है। ये काफ़ी बड़ा जंप है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा जंप है ये, तो आपका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इससे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको, आपको अगर ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए अपने प्रोसेसर से तो आप कैसे करेंगे उसको। इसके दो तरीके होते हैं। एक, आप राइजन मास्टर सॉफ्टवेयर यूज़ करके कीजिए, जिसमें आपको कोई रिबूट और कुछ करने की झंझट नहीं है। डायरेक्टली आप राइजन मास्टर में जाके प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और दूसरा जो तरीका है वो है बायोस में जाके थोड़ा छेड़खानी करना पड़ेगा आपको। तो जिनको बायोस में जाके छेड़खानी करना का मन नहीं है, वो पहला तरीका अपना सकते हैं राइजन मास्टर के थ्रू, और जो बायोस से खेलना चाहते हैं वो जाके बायोस के थ्रू कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसमें आपका हाथ में जो कंट्रोल होता है वो ज़्यादा होता है बायोस के थ्रू करेंगे तो पहले आपको इसके लिए राइजन मास्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं लिंक दे दूंगा। चलिए देखते हैं राइजन मास्टर खोल के क्या करना पड़ेगा आपको। पहले आप राइजन मास्टर खोल लीजिए। राइजन मास्टर खोलने के बाद वो थोड़ा परमिशन मांगेगा आपसे, तो वहाँ पे आप ओके कर दीजिए। इसके बाद राइजन मास्टर खुल जाएगा, यहाँ पे ओके कीजिए। तो खुलने के बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा। तो यहाँ पे जाके आप ये प्रोफाइल में जाके प्रिसिशन बूस्ट ओवरड्राइव को क्लिक कर दीजिए। वो ऑटोमेटिकली कुछ कुछ सेटिंग ले लेता है और फिर आपने जाके उसको अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई कर देने के बाद ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा और आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है, उसके लिए हमको सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा बायोस में जाने के लिए। तो पहले हम लोग सिस्टम को रिबूट करेंगे। जब ये रिबूट होगा, जब ये वापस बूट होने की कोशिश करेगा, तब आपको इधर डेल की नहीं तो F2 की दबा के आपका बायोस में जाना है। तो ये मेरा सिस्टम अभी रिबूट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही इसका जो फर्स्ट स्क्रीन आएगा वहाँ पे मुझे F2 या डेल दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं F2 दबाता हूँ तो मैं बायोस में चला जाऊँगा। मेरे ये एसएस का मदरबोर्ड है, तो आपका मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग इसका मतलब लेआउट डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन आपको मेन टैब्स
सेम चीज़ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एडवांस्ड में जाना है। एडवांस्ड में जाके आप जाके AMD ओवरक्लॉकिंग पे जा क्लिक कीजिए। वहाँ पे कुछ कुछ पूछेंगे, उसको आप एक्सेप्ट बोलिए। उसको एक्सेप्ट बोलने के बाद प्रिसिशन बूस्ट ओवरड्राइव पे जाइए। उसके अंदर जाके कर्व ऑप्टिमाइज़र पे क्लिक कीजिए। कर्व ऑप्टिमाइज़र में जाने के बाद यहाँ पे कर्व ऑप्टिमाइज़र पे ऑल कोर्स कर दीजिए, ताकि हर एक कोर पे कर सके वो। अभी ऑल कोर कर्व डिज़ाइन पे जाके वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव करेंगे तो ओवरक्लॉक होगा, नेगेटिव करेंगे तो अंडरवोल्ट करेगा वो। तो नेगेटिव रखना है आपको। और ये जो कर्व ऑप्टिमाइज़र मैग्नीट्यूड दिखा रहा है आपको, नीचे जहाँ पे 30 लिखा हुआ आ रहा है, वो मैंने 30 तक किया था, इसीलिए 30 दिखा रहा है आपको। तो इसी से आपको खेलना है। ये 0 to 30 कर सकता है, मतलब 0 to -30 तक जा सकता है। तो मेरा प्रोसेसर 30 तक जा पाया है। बहुत लोगों का प्रोसेसर होगा कि आपको 30 तक आप नहीं जा पाएंगे, तो आपको थोड़ा कम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको 30 में आपका सिस्टम स्टेबल नहीं हो रहा है, तो आपको उसको रिड्यूस करके 25, 20 नहीं तो 15 पे आना पड़ेगा आपको। और ये सब सेट करने के बाद आपको उसको सेव कर दीजिए। सेव करके बायोस से बाहर आ जाइए, और जब ये बूट हो जाएगा तो आपका प्रिसिजन बूस्ट ओवरड्राइव अप्लाई हो जाएगा। तो अभी इसके इफेक्ट वापस आपको दिखाता हूँ मैं। पहले एक बार स्क्रीन में आपको दिखाया था कि जब मैंने PBO अप्लाई नहीं किया था, तब मेरा सिनेमन 423 का स्कोर था 13785। अब मैंने इस पे जब PBO 20 पे, वो कर्व ऑप्टिमाइज़र का वैल्यू 20 पे रख के जब रन कर रहा था, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि ये ऑटो कोर पे ये 4500 मेगाहर्ट्ज़ तक बूस्ट कर रहा है। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर भी कम है, 72.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गया है। जब ये इस पे जब इसका ख़त्म हो जाता है 20 पे, तो 20 पे स्कोर आ जाता है 14307। तो मतलब ये 13785 से 14307 में जंप किया है, जब मेरे कर्व ऑप्टिमाइज़र को 20 पे रखा था, -20 पे। इसके बाद मैंने और टेस्ट किया कि मैं उसको -30 पे डालूं। तो देख सकते हैं जब -30 पे मैंने डाला, तो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ये बूस्ट कर रहा था। ये 4525 मेगाहर्ट्ज़ पे सारे CPU कोर्स बूस्ट कर रहे थे। और इसमें टेम्परेचर और भी घट गया। यहाँ पे देख सकते हैं 72 से 70.9 डिग्री पे आ गया ये। तो टेम्परेचर और भी घट गया, लेकिन कोर क्लॉक फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा ये बूस्ट करने लगा है। तो इससे क्या होता है कि इसका जो परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाता है। एंड और भी बढ़ के देखिए, जब -20 पे था तो 14307 था, अभी बढ़ के 14548 पे चला गया है वो। तो मतलब क्या है कि आप जैसे ही इसको जितना नेगेटिव तक आप डाल पाएंगे, आपका सिस्टम स्टेबल रहने तक, तब तक आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलता रहेगा। उतना हीट कम होगा, उतना पावर कम इस्तेमाल करेगा। तो आप ये कोई भी राइजन प्रोसेसर के साथ, डेस्कटॉप प्रोसेसर बोलिए या लैपटॉप प्रोसेसर बोलिए, जो गेमिंग लैपटॉप के साथ आता है 8 सीरीज़ का प्रोसेसर लैपटॉप्स में, उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये आप जब छेड़खानी कर रहे हैं तो आपका सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। मतलब बायोस में जाके जब छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि किसी बार जो नेगेटिव वैल्यू आप डाल रहे हैं उस पर जाके क्रैश कर जाए आपका सिस्टम। तो अगर क्रैश करता है तो वापस रिबूट करने के टाइम जाके उस नेगेटिव वैल्यू को थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे कि अब अगर 30 पे क्रैश कर रहा है तो उसको 30 से 25 पे लाइए, 25 पे भी क्रैश करता है तो 20 पे लाइए। ये वैल्यू डिपेंड करता है, प्रोसेसर टू प्रोसेसर डिपेंड करता है। हर एक प्रोसेसर के लिए 30 नहीं जा सकता। मेरा 30 तक गया था तो बहुत ही बढ़िया है। आपका हो सकता है 30 तक ना जाए, 25 तक जाए या 20 तक जाए। तो वो आपको ट्रायल एंड एरर से पता करना पड़ेगा। क्रैश करने के बाद अगर जब रिबूट करते हैं तो वो जब वापस बायस में जाकर उसको प्रॉपर्ली सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे PBO यूज़ करके, दैट इज़ प्रिसिशन बूस्ट ओवरड्राइव यूज़ करके आप आपके राइजन प्रोसेसर से और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। आपको अगर ये मेरा टेक वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।